हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्नेहलिया आपकी सहेली। कैसे हैं आप लोग। आज है मकर संक्रांति और मैं आज के दिन ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। वैसे भी मकर संक्रांति के दिन हर जगह पे कुछ ना कुछ नया बनता है। जैसे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति में लोग तिल गुड़ बनाते हैं और बिहार वगैरह में शायद खिचड़ी कुछ बनता है। वैसे उड़ीसा में एक स्पेशल चीज बनती है, उसको कहते हैं मकर चावल। यार बहुत ही टेस्टी होती है और पर्टिकुलर आज के दिन ही बनाते हैं, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही उसे बनाते हैं। उसकी कुछ खासियत है और उसके साथ कुछ स्टोरी है। मैं आपको बताऊंगी कि मकर चावल जो बनता तो बहुत टेस्टी है, उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो उड़ीसा में ही होता है। तो चलिए मैं आपको मकर चावल बनाना दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मकर चावल बनाते बनाते मकर कैसे बैठते हैं। मकर बैठते हैं मतलब दोस्ती। मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली यही एक खासियत है कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती। वो मेरी मकर ही है, मतलब उसको मैं मकर बुलाऊंगी और वो भी मुझे मकर ही बुलाएगी। मतलब हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते। तो ये आज के दिन होता है। तो मेरी जो फ्रेंड थी, हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो हमारी फैमिली ने ये मतलब दोस्ती करवाई। एक तरह की वैसे ही होता है, फैमिली मेंबर इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें वो मकर चावल खिलाया जाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं। और उनके फैमिली मतलब अंकल आंटी ने मुझे ड्रेस दिए थे और मेरे फैमिली से भी उसको ड्रेस दिया गया था। ऐसी दोस्ती पक्की बन जाती है और लाइफ लॉन्ग एक दूसरे का नाम नहीं लेते, एक दूसरे को मकर करके बुलाते हैं। जैसे मैं हॉस्टल अगर चली गई और वो मतलब अलग अलग, में साइंस में पढ़ती थी, वो आर्ट्स में थी, तो अलग अलग जगह पे हम लोग पढ़ाई किए, ज्वाइन किया। तो वो टाइम में अगर वो आती तो मेरी फैमिली में आती और मेरा नाम नहीं लेगी, बोलेगी आंटी मकर कहाँ गई है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब ये जिंदगी भर एक रिश्ता निभाने का शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन, ये मकर चावल खा के। तो है ना स्पेशल चीज मकर चावल। मकर संक्रांति के दिन ये बनता है और बहुत दिखने में बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है और 5-10 मिनट में बन जाता है। मतलब इसको पकाना नहीं है, ये डायरेक्टली से बनता है और एक प्रसाद की तरह ही होता है। बहुत कम खाया जाता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मकर चावल कैसे बनाते हैं। उड़ीसा में मकर चावल बहुत फेमस है और मकर संक्रांति के दिन हर घर में ये मकर चावल बनता ही है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मकर चावल कैसे बनता है। मकर चावल के लिए जो चावल यूज होता है वो बासमती चावल, बासमती मतलब जो बिरयानी यूज होता है, बिरयानी चावल नहीं, अम्बे मोर चावल, जो खुशबू रहती है चावल की वो एक अलग टाइप की आती है। खीर वगैरह बनता है उसमें और वो चावल 1-2 आवर उसको भिगो के रखना पड़ता है और बहुत खुशबू रहता है वो चावल में। उसके बाद उसको ग्राइंड करना पड़ता है और जो ग्राइंड करते हैं दूध के साथ ग्राइंड करते हैं। 1 लीटर दूध को उबाल के आधा लीटर कर देते हैं और उसी दूध को लेके ये चीज बनाया जाता है। तो थोड़ा सा दूध डाल के ये मैंने ग्राइंड कर दिया है। दरदरा पीसना पड़ता है, फाइन पेस्ट नहीं करना पड़ता है चावल को। मकर चावल बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो ये पूरी सामान मैंने दिखाया है। तो इसमें वो चावल जो पिसा हुआ था दूध का वो, और जो भी फ्रूट्स हैं घर में, ज्यादातर यही फ्रूट्स यूज होते हैं, फ्रूट्स उसको काट के रखा जाता है, और शक्कर, काली मिर्च, इलायची और गन्ना, क्योंकि संक्रांति में गन्ना का महत्व है, और छेना और पेड़ा और दूध, ये सारी सामग्री यूज होता है हमारा मकर चावल बनाने के लिए। एक्चुअली इसमें से थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो भी चलता है, लेकिन ये सब जो सामग्री है उतना बहुत ही जरूरी सामग्री है। और हाँ, गांव में क्या करते हैं, मतलब मेरे घर में वो खाने कर्पूर यूज भी करते हैं। वो खाने का कर्पूर रहता है, वो थोड़ा सा डालते हैं प्रसाद के टाइम पे, और वो पूजा के टाइम पे उस पे तुलसी का पत्ता भी पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं उसको मिक्स करके वो बनाया जाता है। ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स है। और शक्कर आपके हिसाब से आप ले सकते हो, कितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से। और ये सारी चीज जो है और उसको मिक्स करके बस बनाना पड़ता है।
यहाँ पे मैं वो जो चावल पिसे हुए थे दूध में, उसमें और एक्स्ट्रा दूध मिलाई। उसके बाद उसमें मीठा जो पेड़ा या छेना जो रहता है वो हम तोड़ के डाल सकते हैं। आप कोई भी पेड़ा डाल सकते हो, किसी भी तरह का मिठाई डाल सकते हो, जैसे कि जो छेने जैसा, छेने में बने हुए मिठाई वो सब डाल सकते हो। फिर फ्रूट्स डालते हैं, और फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो था मैंने वो डाला। और गन्ना एक मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है, क्योंकि संक्रांति में गन्ना का भी महत्व रहता है। हर जगह में गन्ना पूजा होता है तो इसमें गन्ना डाला जाता है। और जो इलायची और काली मिर्च और शक्कर को एक साथ में ग्राइंड कर लूंगी, क्योंकि नहीं तो वो महीन नहीं पीसेंगे, इसीलिए इलायची और काली मिर्च और शक्कर को ये पीस लिया है और इसको हम डाल देंगे अभी। और ये मीठा आपके हिसाब से आप डाल सकते हो कि कितनी स्वीटनेस आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर सारी चीजों को आप मिक्स कर लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि शक्कर दूध में और वो जो ग्राइंड हुए चावल सब में पूरी तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से। और एक घी का टेक्सचर भी आता है, क्योंकि छेने में बने हुए पेड़ा वगैरह डालते हैं तो उसका एक टेस्ट अलग आता है। और उसमें थोड़ा सा खाने का कर्पूर डालता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और पूजा के टाइम उसमें तुलसी के पत्ते भी डलते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कच्चे चावल है बोल के नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा प्रसाद बनता है और मकर संक्रांति का उड़ीसा का स्पेशल डिश है ये, और घर घर में बनता है और ये मुझे बहुत पसंद है। होपफुली अगर आप लोग भी बनाएंगे आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा और घर वाले बहुत अच्छे से खाएंगे अगर आप लोग बनाएंगे। एक बार ट्राई जरूर करना, ये रेसिपी बेस्ट है, 5 मिनट में बनता है। ये बहुत अच्छा लगता है सबको और घर घर में बनना तो चाहिए संक्रांति में। ये बन गया मक्कर चावल। बहुत ही टेस्टी होता है और इसको खाके मैं मेरी दोस्त को याद जरूर करूंगी, क्योंकि ये टाइम में कितना भी कुछ हो जाए, संक्रांति के दिन जब मकर चावल ये बनता है तो दोस्तों की याद आती है। तो ये आज का जो मकर चावल, ये आज आप दोस्तों के लिए, आप सबके लिए ये मकर चावल। तो आप लोग भी बनाइए और बताइए कैसा है ये मकर चावल। साल में एक बार खाने का मजा ही कुछ और है। सो फ्रेंड, आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग या आज का वीडियो? अगर पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।